गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ये रिपीट होता है। दिसंबर 2023 में भी ये रिपीट हुआ। आइए देख लेते हैं किसके बारे में। पीपल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट है जिसके कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम आप सबको पता है, अगर ऐसी वाटर बॉडी हो जिसको हम कहते हैं यूट्रोफिक वाटर बॉडी, अगर यूट्रोफिक पानी की जो जलाशय है उसमें से यदि कोई बच्चा, छोटे बच्चे को पानी पिला दिया जाता है तो उसके शरीर में ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है ना, क्योंकि यूट्रोफिक वाटर बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें पानी में ऑक्सीजन कम होता है। और क्या ज़्यादा होता है? न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं, यानी कि ऐसा पानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम और न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा है, अगर ऐसा पानी किसी बच्चे को पिला दिया जाए तो उसे क्या हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अब पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ है जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? मर्करी, पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रेट्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या, सबसे पहले देखना पड़ेगा क्या चीज ज्यादा है? न्यूट्रिएंट ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। ऐसा पानी पिलाने पे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ध्यान समझो, जो खेती होती है, खेती में डाले जाते हैं हमारे खाद वगैरह, है ना। और खाद वगैरह क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं। हम जो खाने में खाते हैं वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमें किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से और शाक सब्जी से। तो शाक सब्जी को भी उगाने के लिए उसमें जो हम डालते हैं उर्वरक के तौर पे, फर्टिलाइजर के तौर पे, वो क्या होते हैं? वो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर इनमें न्यूट्रिएंट डाले गए और बारिश से या किसी कारण से न्यूट्रिएंट बह करके किसी जलाशय में चले गए तो उस पानी का भी क्या होता है? न्यूट्रिएंट लेवल बढ़ जाता है। अब ये न्यूट्रिएंट कौन सा पदार्थ होता है, इस बात को समझो। सबसे प्रमुख जो न्यूट्रिएंट होता है वो होता है नाइट्रोजन, है ना। हमारी बॉडी में भी जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो खाना वगैरह जब टूटता है तो उससे बड़ी मात्रा में क्या रिलीज होती है? नाइट्रोजन रिलीज होती है। तो इसीलिए जो आंसर है यहाँ पे वो क्या है? नाइट्रेट्स। क्योंकि जो भी एग्रीकल्चरल रन ऑफ होता है उसमें ये नाइट्रोजन से ही बना होता है, तो नाइट्रेट्स की मात्रा जो है वो ज्यादा होती है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3। तो क्या लिखा है? फर्टिलाइजर और स्वीवेज का जो रन ऑफ होता है वो वाटर सप्लाई में जाता है और अगर किसी तरीके से वो इन्फेंट्स में चला जाए तो नाइट्रेट कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ कुछ रिएक्ट करता है और बच्चे का दम घुटने लगता है। इसका प्रॉपर नाम है मेथेमोग्लोबिमेनिया और साधारण भाषा में इसको हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो नाइट्रेट्स इज द करेक्ट आंसर।